घर में कुत्ता प्रवेश कर जाए और ये डाकू भी प्रवेश कर जाए, चोर प्रवेश कर जाए, अब हम सबसे पहले किसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? पहले वो डाकू को निकालने की कोशिश करेंगे। किसको निकालेंगे रामदेव जी? कुत्ता भी बढ़ गया घर में और एक डाकू। कुत्ता को निशाना चाहिए तो बाहर नहीं निकलेगा तो डाकू को पकड़ दे, दंडी चढ़ा देगा। किसको निकालना चाहिए? कितना सोचना पड़ता है? क्या ये कोई वेदांत की प्रक्रिया थोड़ी है कोई? हम पोता ये तो से इधर पहुंचा इधर उतर देना चाहिए ना, फिर इतना क्यों मंथन करते हो? जैसा है वैसा बता दूं। क्या अभी भी सोचोगे? और क्या? यही तो बात है। किसको पकाना चाहिए पहले? हाँ, तो बात ये है ना स्पष्ट कि डाकू जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। कुत्ता ज्यादा से ज्यादा खाएगा तो खाने पीने की चीज खा लेगा। बस यही बात है। तात्पर्य तो ये है ना। ये तो कहने का मतलब एक तो छोटा दुख होता है, एक बड़ा दुख होता। पहले किस दुख से छूटना चाहिए? बड़े दुख से छूटना चाहिए ना। बड़े से। हम छोटे दुख से छूटने के चक्कर में रहेंगे तो बड़ा दुख पता नहीं कितना और भयंकर हो जाएगा। अब उसका नुकसान तो फिर कई दिनों तक पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर बताना ये चाहते कि सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का। ये बाकी जितने भी दुख है ना, इसको टैक्स समान है। कभी खाने पीने की वस्तुएं कम पड़ गई, कभी कपड़े लत्ते की व्यवस्था नहीं हुई, कभी मकान की जो व्यवस्था है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई। हर प्रकार के संसार के जो साधन हैं इनमें कहीं गड़बड़ दिखाई दे तो केवल इनको पूरी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि असली बात है कि जो सबसे बड़ा दुख है उस दुख से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जीवन का सार होता है। बात तो सही है। अब अपन क्या करते, कुत्ते को भगाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरी जिंदगी। जबकि कोई डाकू जो है ना सारा का सारा समेट ले जाएगा, तुम्हारे कण भर भी कुछ नहीं रखेगा। 50-60 साल और बेचारा कुत्ता कुछ ले जाने वाला नहीं, वो जितना खा सकता है उतने खाएगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव शेर आटे की रोटी खा जाएगा और क्या इससे ज्यादा क्या करेगा? क्या करेगा? खराब भी कर देगा तो फिर जोर खा जाएगा उसको। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हम संसार के अंतर्गत अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। सही बात है। असली दुख क्या है जिसको हम समझते ही नहीं। जन्म मरण। ये जोर तो पूरा जब असली दुख को समझ जाएंगे ना, तो सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उस दुख को मिटाने के लिए, उस दुख से छूटने के लिए ही हम कोशिश करेंगे। बाकी छोटे छोटे दुख उनकी तो परवाह भी नहीं की जाएगी। छोटा छोटा बिगाड़ा तो हो गए होगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। परंतु बड़ा बिगाड़ा हो रहा हो तो उसको पहले मिटाना चाहिए। किसी के हाथ पैर में दर्द हो रहा, क्या समझो थोड़ी बहुत बुखार आ गई, उसको अस्पताल ले जाना आवश्यक है या नहीं है? आवश्यक है। परंतु उसी समय फोन आ जाए, समाचार आ जाए, अरे भाई बस स्टैंड पर तुम्हारा फलाना एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया। अब वो छोटी बीमारी वाला है, उसको अस्पताल ले जाएंगे या उसको ले जाएंगे? एक्सीडेंट वाले ले बात समझनी होती है केवल कुल मिला करके। अधिक सीरियस को गुरुदेव पहले ही संभाला तो है। महत्वपूर्ण क्या वस्तु है इसके बारे में खूब मंथन करना होता है। इसके बारे में यदि मंथन नहीं करेंगे ना तो सच्ची बात है बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। ये विशेष बात है। अपनी जेब से नीचे सिक्के भी गिर गए और 2500 के ऐसे नोट भी गिर गए। अब सिक्के को पहले उठावा गया, 2000 के नोटों को, है या नहीं है? तो ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र में देख लेना चाहिए। तो महत्वपूर्ण होता है उसको हम सबसे पहले करते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर ये मनुष्य जन्म केवल और केवल मात्र जन्म मरण के दुख से छूटने के लिए ही मिला हुआ है, और किसी के लिए मिला ही नहीं। तो हमें सबसे पहले यही प्रयत्न करना चाहिए, बाकी सारा का सारा काम बाद में करना चाहिए।
बोलते हो बाकी तो सब स्वार्थ की संसार है। हाँ, स्वार्थ का संसार है ना। स्वार्थ ये तो में- पूरा हो भी जाएगा, क्योंकि इस संसार में कोई किसी को प्रसन्न कर सकता ही नहीं। पूरा होगा चाहे ही नहीं। करोड़ करोड़ कोशिश कर लो, फिर भी वह कभी न कभी नाराज हो ही जाएगा। गुरु जी अंत में वो नाराज ही होंगे, ये परिणाम है उसका। आप भी चाहे कितना ही प्रयास करो सारी जिंदगी। बिल्कुल 100% सत्य वचन ये बात है ना। हाँ, अंत में इसलिए सबसे पहले अपने असली लक्ष्य की पहचान कर लेनी चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए। यही सचमुच में जीवन का सार होता है। सत्य सारा है। ठीक है ना, ये विशेष बात है। सही बात है। करने की जरूरत है। बस अच्छी तरह से सोच विचार करके देखो कि हम इस सूत्र के अनुसार जीवन जीते हैं या नहीं। व्यवहार में तो जीते हैं, पक्का ही है। व्यवहार में हम जीते हैं कि गर्म रोटी है तो गर्म को खाएंगे, ठंडी को रख देंगे। गर्म नहीं है तो ठंडी खाएंगे, ये पक्का है, भूख मिटानी। परंतु गर्म है तो फिर ठंडी को नहीं खाएंगे। 1000 रुपए में तो वहाँ मजदूर जाएंगे, 500 वाले के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वहाँ तो मुझे तो चल रहा है। व्यवहारिक सत्ता में हम अच्छी तरह से समझते हैं कि ये काम ठीक है, इसको पहले करना चाहिए, इसको बाद में करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। परंतु परमार्थ सत्ता में हम गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ पर जो महत्वपूर्ण काम है उसको देखते हैं कि कर लेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। कर लेंगे और बोलते कुछ तो यहाँ तक भी है कि कुछ नहीं, बकवास है। हाँ, वो भी बहुत सारे लोग समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी यहाँ पर कुल मिलाकर के लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि नहीं, सबसे पहले हमें ये करना है। तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि जो महत्वपूर्ण काम होता है उस काम को सबसे पहले किया जाता है। यदि कोई संसार की ओर प्रवृत्त हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वह संसार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझ रहा है, भगवत प्राप्ति को महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा है। तभी तो वो ये काम कर रहा ना, ये विशेष बात है। तो वह सबसे बड़ा दुख जो होता है वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने का ही होता है। तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करने लग जाता है। समझो वह इस रहस्य को समझ गया, और यदि ऐसा नहीं तो सचमुच में वह अभी तक कुछ भी नहीं समझता है, ऐसे ही भटक रहा है वो। बस इस भटकाव की अच्छी तरह से निवृत्ति हो जाए। अच्छी तरह से प्रयत्न करके देखो कि श्रेष्ठ क्या है, निकृष्ट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे छोटा दुख क्या है, थोड़ा सा सुख क्या है, अच्छी तरह से समझो और उस ओर प्रवृत्त हो जाना। ये मानव जीवन की सार्थकता है। इसी में मानव जीवन की सार्थकता निहित होती है।